हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का ताशोएस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। और अगर आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं पहुंच रहा तो आप लोग ताशोएस एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप लोग वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बौद्ध धर्म को क्या हुआ दोस्तों? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और ब्राह्मणों को क्या किया? नाराज होना, यानी ब्राह्मणों का नाराज होना। इसमें जानवरों एवं पक्षियों के शिकार पर रोक। इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसके कारण क्या हुआ कि जानवरों एवं पक्षियों के शिकार पर क्या हुआ? रोक हुआ। उसके बाद युद्धों की जो है ना कमी हुई। युद्ध में जो है ना क्या हुआ? कमी हुई। अब ब्राह्मणों की आय में कमी हो गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ब्राह्मणों की आय में कमी, जिसमें कर्मकांड नहीं होते थे। इसमें क्या होता था कि कर्मकांड जो है वह नहीं होता था और प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे गए। ये सब क्या है? ब्राह्मणों की आय में कमी हुई। उसके बाद सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता। और क्या हुआ दोस्तों कि सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता, जिसमें ब्राह्मण नाराज हो गए और वर्ण व्यवस्था जो है ना कमज़ोर हो गया। क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था कमज़ोर हो गया। तो यही सब कारण है दोस्तों इनके पतन का। और इन्होंने ब्राह्मणों को जो है ना अपना महत्व समाप्त होता दिखा। और ब्राह्मणों को क्या हुआ कि उसका जो अपना मत महत्व था वह समाप्त होता दिखा। इसलिए शुंग राज्य, कौन दोस्तों? शुंग राज्य का समर्थन किया। क्या किया? शुंग राज्य का समर्थन किया। और वित्तीय संकट, इसके बाद हम लोग वित्तीय संकट को देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि वित्तीय संकट में अधिक मात्रा में क्या हुआ कि दान दक्षिणा हुआ। क्या हुआ कि वित्तीय संकट में क्या हुआ? अधिक मात्रा में दान दक्षिणा और सेना एवं नौकरशाह पर जो है ना अधिक खर्च। क्या होता था दोस्तों? तो वित्तीय संकट में अधिक मात्रा में दान और दक्षिणा होता था और सेना पर क्या होता था? सेना एवं नौकरशाह पर क्या करता था? अधिक खर्च। तो ये सब जो है ना दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इसमें कि नौकरशाह, क्या दोस्तों? तो नौकरशाह का जो है ना बढ़ता प्रभुत्व एवं दमनकारी नीतियाँ। क्या था दोस्तों? तो नौकरशाह का जो है ना बढ़ता प्रभुत्व एवं दमनकारी नीतियाँ। और पश्चिम उत्तर, क्या दोस्तों? तो पश्चिम और उत्तर सीमा पर क्या होता था? कम ध्यान। क्या होता था दोस्तों कि इन्होंने पश्चिम और उत्तर सीमा पर जो है ना कम ध्यान दिया। और अशोक की जो है ना अहिंसा नीति, जो अशोक की जो अहिंसा नीति था दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है ना कारण है दोस्तों। और अशोक के मृत्यु के बाद जो है ना साम्राज्य का विभाजन हो गया। ये भी जो है ना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है दोस्तों। और कमज़ोर उत्तराधिकारी, ये सब जो है ना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हुए दोस्तों। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर युग के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मौर्योत्तर युग यानी उत्तर भारतीय साम्राज्य। क्या दोस्तों? तो मौर्योत्तर युग उत्तर भारतीय साम्राज्य। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मौर्योत्तर युग में दोस्तों नॉर्थन पार्ट, क्या दोस्तों? नॉर्थन पार्ट, फिर नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट हो गया, उसके बाद साउथर्न और पार्ट हो गया। तो हम लोग नॉर्थन पार्ट में देखते हैं तो कौन? शुंग वंश, शुंग या कन्नव, शुंग और कन्नव को देखते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्थन वेस्टर्न में देखते हैं तो कौन सा? ग्रीक, कौन? ग्रीक और शाक्य साथियन। उसके बाद पार्थियन एवं पहलव। क्या दोस्तों? तो शाक्य एवं सीथियन एवं पार्थिव एवं पहलव एवं कुषाण। क्या दोस्तों? कुषाण। उसके बाद हम लोग साउटर जो है ना पार्ट को देखते हैं। साउटर पार्ट में क्या था? सातवाहन, वो अन्य थे। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद जो है ना क्या हुआ दोस्तों? तो खंडित राज्य। क्या हुआ? खंडित राज्य और विकेंद्रीकरण। क्या? तो विकेंद्रीकरण। और ब्राह्मण समाज का क्या हुआ दोस्तों? इसमें उत्थान हुआ। क्या हुआ? तो इसमें उत्थान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान हुआ। तो अगर आप बात करें कि मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ दोस्तों? तो खंडित राज्य, उसके बाद विकेंद्रीकरण, उसके बाद ब्राह्मण समाज का क्या हुआ? उत्थान हुआ। और क्या हुआ दोस्तों? तो संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान हुआ। उसके बाद विदेशी आक्रमण, ये सब क्या था? मौर्य साम्राज्य के बाद का है दोस्तों। उसके बाद मौर्य साम्राज्य
और मौर्योत्तर जो है ना इंडिया। देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से हुए दोस्तों, ये देख सकते हैं कि कुषाण हो गया दोस्तों, शुंगा हो गया, उसके बाद सातवाहन हो गया, यही सब है दोस्तों। और इधर बात कर सकते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग चर्चा करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था दोस्तों। कौन था, बृहद्रथ था। उसके बाद इसने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने, कौन दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ने, कौन दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि 185 बीसी में, कब दोस्तों, 185 बीसी में क्या किया कि इन्होंने जो है ना शुंग वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों इससे आगे हम लोग, और दोस्तों शुंग वंश का जो है संस्थापक किसे माना जाता है, तो जो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आगे हम लोग इससे आगे मौर्योत्तर काल के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। शुंग वंश हो गया दोस्तों, उसके बाद कण्व वंश हो गया, उसका सातवाहन वंश हो गया। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास PDF नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग हमारे मतलब तासु IAS के चैनल मतलब ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।